शिमोगा में जो हालात पैदा हुए हैं, इन हालात में मुस्लिम क़ियादत के तल्लक़ से हमने हाल ही में सवाल उठाया था। इन्हीं सवालात के दरमियान शहर के नौजवान लीडर जो कन्नड़ा तंजीम से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इन सब से बढ़कर उन्होंने मिली क़ियादत की बात को लेकर आवाज़ उठाई है। आज सुबह इनकी जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया को इनकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चलिए आज हम बात करते हैं शहर के नौजवान लीडर आसिफ शरीफ से, जो इस वक्त आज का इनकलाब के दफ्तर में मौजूद हैं। तो आसिफ साहब, क्या हालात हैं, किस वजह से आपने इस वीडियो को जारी किया है? शिमोगा के अंदर ये जो ईश्वरप्पा और राघवेंद्र जो एमपी हैं, ईश्वरप्पा जो एमएलए हैं और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, ये हर बार हर मसले में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि कैसे हिंदुओं को, मासूम हिंदुओं को अलग करें और मुसलमानों के ऊपर दबाव डालें और उन पर ज़्यादती करें। ये बहुत दिन से बर्दाश्त करते हुए हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मकसद एक ही है, इलेक्शन करना। ये जो बजरंग दड़ा के एक लड़के को मारा गया था लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले, उस लड़के को किसने मारा, कैसे मारा, कहाँ मारा, इसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई। उसके बावजूद उन्होंने मीडिया में आके और लोगों के बीच में आके ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम गुंडागर्दी, मुस्लिम रौडी, ऐसा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। अफरा तफरी में क्या हो गया कि आरएसएस के, बजरंग दड़ा के, वीएचपी के और बीजेपी के गुंडों ने मुसलमानों पे वार किया। मुसलमानों पे वार करने के बाद 18 से 20 लोगों को, हमारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनको वहाँ से जो उनके बिज़नेस थे वो पूरे रोक दिए गए। आज भी शिमोगा के अंदर माहौल ऐसा है कि अफरा तफरी मची हुई है, कर्फ्यू है, 144 सेक्शन है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का कोई माहौल बना ही नहीं था। जिस बजरंग दड़ा के एक लड़के को मारा गया था, उसके बारे में वो जांच पड़ताल होती या उसके बारे में कुछ तहकीकात करते, उसको किसने मारा वो कानूनी तरीके से उसको इंसाफ दिलाते, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कोई भी उनके लीडर हो, वो जाके उनके, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से कानून में ये राइट्स है कि जाके हक़ पूछ सके, तो वो कानून के तरीके से, संविधान के तरीके से वो अगरचे अपना काम करेंगे तो मैं बात करने का हो, हमारा कोई भी उसमें इंटेंशन नहीं रहेगा। इनका मकसद ये कि है मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को कुछ भी कहो और हिंदुओं का वोट बैंक लूटने के लिए कर रहे हैं। मैं हमारे लोगों से, और जो भी कौम के लीडर बनकर सामने आते थे या आएंगे इन फ्यूचर में, या मुसलमानों की वोट बैंक चाहिए बोल के आएंगे, वो सामने आकर खड़े होकर खुलकर बात करें कि मुसलमानों पे जो भी हो रहा है ज़्यादती हो रही है। वरना हम तो इंशाअल्लाह हमारी मौत की आखिरी सांस तक भी इंशाअल्लाह लड़ेंगे। कौम मिल्लत की बात आएगी तो कभी भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। इंशाअल्लाह जो भी होगा इसके बारे में लड़ेंगे। और कल परसों जो हफ्ते के दिन जो बातचीत हुई, हफ्ते के दिन 2 इंसिडेंट्स हुए। 24वें वार्ड के अंदर एक लड़की को रेप करने की कोशिश की गई। उसका नाम मंजुनाथ था। तुंगानगर के सब इंस्पेक्टर तिरुमलेश और हमने पूरे हमारे लड़कों ने साथ में जाकर उसको उसी रात के 2:30 या 2-2:30 बजे उसको जाके पकड़कर, वो कहाँ पर है उसको पकड़कर FIR करा के उसको जेल को भेज दिया गया। उसी दिन रात को 8 या 9 बजे मेगन हॉस्पिटल, जो शिमोगा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में रेप हुआ। वो भी ऐसी लड़की का रेप हुआ कि वो 1 महीने से उसकी माँ को वहाँ पे खिदमत करते हुए थी। वो उसकी माँ कोरोना पेशेंट थी। उसकी माँ को जो खिदमत कर रही थी, खाना दिलाने के बहाने में, कुछ भी करने के बहाने में, जो सिक्योरिटी पे थे वहाँ पर, उन्होंने 3 लोगों ने उस लड़की को कार में लेके गए और उसका गैंग रेप किया। इसके बारे में खामोश। एक बजरंग दड़ा के एक लीडर के बारे में अगरचे कुछ भी उसे नाखून की उतने भी अगरचे मार पड़ जाती है तो वो बजरंग दड़ा का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये सब बोलते हैं। जब एक औरत बच्ची के ऊपर अत्याचार होता है या उसके ऊपर गैंग रेप होता है तो खामोश। अगरचे कोई दूसरी ज़ात पे हो जाता, अगरचे दूसरी ज़ात के लड़का लड़की हो जाते तो ये खड़े होकर रोड पे उतर जाते। शोभा करंदलाजी हो या ईश्वरप्पा जी हो, राघवेंद्र जी हो, कुछ भी, कोई भी हो, इनको जी बोलने से भी शर्म आती है, कोई भी हो, रोड पे उतर जाते। ये CM का गांव है। CM के गांव होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने कोई भी कानून की सही से बंदोबस्त नहीं की है। आज हर गरीब आदमी, मैं ज़ात नहीं बोल रहा हूँ, हर गरीब आदमी मजबूर है, परेशान है। 144 सेक्शन डाल के जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड सिटी है
जहाँ पे ज़्यादातर गरीबी है वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करके इस झगड़े का कोई भी रत्ती बराबर भी कोई भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए गरीबों की तकलीफ़ दे रहे हैं, गरीबों को बहुत सारा जुल्म दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ये ऐसा करेंगे तो अल्लाह की मार इनको ज़रूर पड़ेगी इंशाअल्लाह। अब जो आपकी कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं, जो ख़ासकर माइनॉरिटीज़ लीडर्स हैं, सिवाय जो यूथ्स हैं, जो कांग्रेस के रनिंग जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उनको छोड़कर जो सीनियर लीडर्स अब तक मुसलमानों के नाम पर सियासत करते रहे हैं, वो खामोशी किए हुए हैं। चाहे वो बात रेप का मामला हो या फिर फसादात का मामला हो, इन हालात में आप क्या कहना चाहेंगे? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी का पूरा यहाँ पर होल एंड सोल ताकत बनी हुई है। सीएम यहाँ का है। तो जो भी हमारे पुराने लीडर हैं शायद खामोश हैं कि बीजेपी के लीडर कुछ करना दें, कहना दें। शायद मेरी सोच के हिसाब से बोल रहा हूँ, इनको खुलकर आना चाहिए। खुल के आकर जब भी कौम मिल्लत की तकलीफ़ में होती है तो हर एक नौजवान और हर एक लीडर इलेक्शन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ना रहें। ऐसे वक्तों पर रोड पे उतर कर आएँ और अपनी जानों मालों को दोनों को कुर्बान करें। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह राज़ी होगा। शुक्रिया आसिफ साहब, आप बात करने के लिए।